ललिता और बबीता दोनों एक गांव में रहते थे। दोनों में बहुत प्यार था। ललिता बोलती, क्या पापा दुखी है? किसी बात से परेशान है? बबीता, तुम चिंता मत करो। तुम बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? कोई काम नहीं मिला। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर घर पे खाना कैसे बनेगा, खर्चा कैसे चलेगा। क्या हुआ? मैं परेशान क्यों हूँ? पता है मुझे, आपको काम नहीं मिला। कोई बात नहीं, कल फिर कोशिश करना। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अब परेशान मत होइए। जब मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी ना, तो मैं भी आपकी मदद करा करूंगी। घर का खर्चा ना उठाने के कारण, काम ना मिलने पाने के कारण उसके पापा की मौत हो गई है अभी तक। इतने टाइम बबीता, उठो। ये देखो तुम्हारे बाबा क्यों नहीं उठ रहे हैं? क्या हो गया तुम्हारे बाबा को? शायद हम लोगों को छोड़ के चले। अपने बाबा की देहांत के बाद ललिता के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई थी। उसके बहन की, उसकी माँ की, सारी जिम्मेदारी सिर्फ उसके ऊपर। माँ, दीदी आ गई, दीदी आ गई। माँ, ये लो, मैं कुछ सब्जियां लेके आई हूँ, आप खाना बना लो। हम सब साथ। बेटा, खाना बन गया है, आके खाना खा लो। जल्दी आओ बेटा। बबीता। माँ, पहले ललिता को दे दो खाना, उसे खाना खा लेने दो, मैं बाद में खाऊंगी। तुम खाना अच्छे से खा लो बबीता। आखिर कौन है ये लड़की, कहाँ रहती है? मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ। नमस्ते अम्मा। मुझे पता है आप मुझे नहीं पहचानती हैं। मैं आपको बेटी को देखा है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। मुझे वो बेहद पसंद है और मैं उसको खुश रख। ललिता की माँ ललिता को समझाती है कि बेटा, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। तुम उसके साथ शादी कर लोगे तो बहुत खुश रहोगे और तुम्हारी जिंदगी। अपने माँ के कहने पर ललिता शादी करने के लिए मान जाती है और वो अच्छी तरह से दोनों की शादी हो जाती है। के बाद ललिता पहली बार अपने ससुराल गई। उसने इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा था। वो बहुत खुश थी। सारे दुख दूर होने लगे। उसका पति उसकी माँ की भी सहायता करने लगी। उसकी माँ की भी हालत अच्छी हो की तरह उसे महसूस तो होती थी, पर वो खुश भी थी कि अपनी बेटी की अच्छी जगह पर उन्होंने शादी करवा दी।